एक झूठ बोला जा रहा कि 200 साल की गुलामी के बाद में 1947 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। 200 साल की गुलामी। हमने पूछा किसकी गुलामी, तो बोले अंग्रेजों की गुलामी। हमने कहा अंग्रेजों से पहले कौन था? उससे पहले तो कोई रहा होगा, 200 साल से पहले भी कोई रहा होगा। वो 800 साल तक हिंदुओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार जिन हरामखोरों ने किया, वो 800 साल की गुलामी भूल गए। अंग्रेजों के जमाने में वो अन्याय अत्याचार हुआ ही नहीं जो उन 800 सालों में हुआ। मुझे बताइए, पद्मिनी का जौहर किस समय हुआ? वो 12,000 महिलाएं जो अपने आप को जला करके खाक कर चुकी थी, उस समय कौन था? अंग्रेज थे, मुसलमान थे ना, जिनको आप विशेष समुदाय कहते हो। अब काय का विशेष समुदाय? सीधा क्यों नहीं बोलते मुसलमान? जितने मंदिर टूटे हजारों इस देश में, वो अंग्रेजों ने तोड़े थे, वो मुसलमानों ने तोड़े ना। करोड़ों हिंदुओं की हत्या, एक जलियांवाला कांड आपको याद है, लेकिन आप जानते हैं जब पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, उस समय हिंदुस्तान की जनसंख्या थी 70 करोड़। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और ये आंकड़े फर्जी नहीं है। 70 करोड़ जनसंख्या उस समय थी जब पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने इस देश पर किया था। 70 करोड़ हिंदू उस समय देश में थे, 1000 साल पहले आज से। और जब अंग्रेज इस देश से गए, 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों ने आपके हाथ में सत्ता सौंपी, तब देश की जनसंख्या कितनी थी जानते हो? 35 करोड़। तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी ना। कहां मर गए थे सब? किसने मारा उन लोगों को? वो सब के सब मुसलमानों ने मारे थे। तो वो 800 साल की गुलामी आप कैसे भूल सकते हैं? और 15 अगस्त 1947 में कोई देश आजाद नहीं हुआ। आजाद हुए केवल मुसलमान। ईसाइयों ने अपनी सत्ता 3 मुसलमानों के हाथ में सौंपी थी, शेख अब्दुल्ला, जवाहरुद्दीन नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। ये लोग मिलकर के इस देश के 7 टुकड़े करना चाहते थे, लेकिन 4 टुकड़े कर पाए थे, 7 पूरे नहीं कर पाए थे। 4 टुकड़े इन्होंने 14 अगस्त 1947 को किया। देश के 4 टुकड़े किए। मैं पूरे गिनाऊंगा आपको। 7 टुकड़ों में कौन कौन शामिल थे? एक जूनागढ़ के नवाब भी शामिल थे, हैदराबाद के नवाब भी शामिल थे, मैसूर भी शामिल था। लेकिन समय से पहले भला हो आदरणीय नाथूराम गोडसे साहब का कि उन्होंने गांधी जी को स्वर्गवासी कर दिया, उनको आत्मा को शांति दे दी। नहीं तो 7 टुकड़े पूरे होते और दिल्ली तक उनकी सीमा होती। पूरा पंजाब गांधी जी देना चाहते थे। तो 4 टुकड़े 3 मुसलमानों ने मिलकर के किए। जवाहरुद्दीन नेहरू साहब, मोहम्मद अली जिन्ना और शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला को कश्मीर दिया गया, धारा 370 लगा करके। केवल नाम मात्र वो हिंदुस्तान में उनको दिखाया गया, लेकिन वो अलग देश था। पाकिस्तान बनाया मोहम्मद अली जिन्ना ने, और बांग्लादेश और एक हिंदुस्तान, और इन 4 टुकड़ों पर केवल मुसलमानों का शासन था। आप जवाहरलाल नेहरू को आप हिंदू समझते हो? जब उस आदमी ने कभी अपने आप को हिंदू बोला ही नहीं। वो खुलेआम हर सभा में भाषण में कहता था कि मुझे गधा कह दो लेकिन मुझे हिंदू मत कहो। ये उसके शब्द हैं, मेरे नहीं है। फिर बोला कि आप पंडित क्यों लगाते हो अपने नाम क्या? कि पंडित तो हिंदू होते। तो कहते हैं कि मैं दुर्घटनावश हिंदू समाज में पैदा हो गया, क्या करूं, मेरा वश नहीं था। मेरी मां मुसलमान, बाप हिंदू निकल गया, लेकिन एक्सीडेंटली हिंदू पैदा हो गया, मेरी क्या गलती। और इस्लाम से इतना प्रेम था उस आदमी को कि गाय का मांस खाता था खुलेआम कह करके। तो जो गाय का मांस खाता हो, देश का पहला प्रधानमंत्री जो आपको 15 अगस्त 1947 को मिला, वो गाय की हत्या करके गाय का मांस खाने वाला था। कैसी आजादी, काय का जश्न मना रहे हो? आज भी इस देश में
इस देश में 2021 में भी कई जगह तिरंगा यात्रा नहीं निकल सकती। कासगंज में तिरंगा यात्रा निकली, चंदन गुप्ता को गोली मारी ना, क्यों? किसका बुरा किया था उसने? केवल तिरंगा यात्रा ही तो निकाल रहा था। आज भी इस देश में जयपुर के कई मोहल्लों में तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते, वंदे मातरम नहीं गा सकते। काहे की आजादी? हिंदू कमाता है, मुसलमान खाते हैं। तुम्हारे टैक्स का पूरा पैसा उन हरामखोरों के ऊपर भारत सरकार खर्च करती है। आप कीर्तन नहीं कर सकते, उनको सारी सुविधा है। हिंदू एक शादी भी आसानी से नहीं कर सकता, और वो हमारे 25-25 पिल्ले वो लोग पैदा करते हैं केवल वोट बढ़ाने के लिए, केवल अपनी सत्ता कायम करने के लिए। किस बात की आजादी? और ये बात शायद मेरे मुंह से आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं आपसे आज से 3-4 दिन पहले वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 14 अगस्त विभाजन दिवस के रूप में याद करना चाहिए सबको। याद कीजिए, 14 अगस्त 1947 को 40 लाख हिंदुओं को काट करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया था। एक जलियांवाला कांड हमको याद है, याद करना ही चाहिए। लेकिन वो 40 लाख हिंदुओं को गर्दनें काट काट करके माता बहनों के साथ में जो हुआ, मैं वर्णन करना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी। उसको आप कैसे भूल सकते हैं? मोदी जी जैसे व्यक्तित्व ने 3 दिन पहले बोला है कि इस दिन को विभाजन दिवस के रूप में आप भूलना मत। और इनके पहले एक प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी कविता मेरे को किसी ने लिख के दी है। मैं आपको ये 4 लाइनें उनकी बोल करके सुना रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे साहित्यकार, समझदार, विद्वान, ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री ने कोई लाइनें लिखी है, और ये लाइनें उन्होंने उस दौरान लिखी थी जब 40 लाख हिंदुओं की हत्या हुई थी। उस समय जब देश के टुकड़े हुए थे, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने ये कविता लिखी। और एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। तो कुछ न कुछ बात तो होगी पीछे, तभी तो उन्होंने ऐसा बोला ना। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ अधूरी है। ये रावी क्या है? रावी नदी कश्मीर पर से जो पाकिस्तान की ओर बहती है, वहां पर कुछ राष्ट्रवादियों ने उस समय सौगंध खाई थी कि हम देश को फिर अखंड बनाएंगे। उनमें एक अटल जी भी थे। तो वो कहते हैं 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ अधूरी है। आगे वो कहते हैं, आंखों में चिंगारियां उछले, ऐसे शब्द उन्होंने लिखे, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ता के फुटपाथों पर, और उस समय जो शरणार्थी होकर हिंदू आए थे, जो मर गए वो मर गए, लेकिन कुछ जिंदे बचकर के जो आए थे, उनकी जो दुर्दशा हुई थी, उनके विषय में वो सब गांधी जी के पास गए थे रोते रोते, हमें बचाओ। तो गांधी जी ने कहा, तुम यहां क्यों आए, वहीं मर लेते ना, यहां आने की जरूरत क्या थी तुमको। लेकिन अटल जी लिखते हैं, कलकत्ता के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। हम लोग तो मिठाई बांटते हैं इस दिन, और अटल जी कहते हैं, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है। अब आगे वो लिखते हैं, बहुत बढ़िया बात लिखते हैं, दिन दूर नहीं खंडित भारत को फिर से अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं खंडित भारत को फिर से अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। तो ऐसे थोड़ी आ जाएगी वो उस टाइप की आजादी। उस स्वर्ण दिवस के लिए
उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से सब कमर कसें, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खोने जाएं, जो खोया उसको याद करें, जो खोया उसका ध्यान करें। तो बंधुओं, वो अवसर वापस आने वाला है। देश को चारों तरफ से, हिंदुस्तान को चारों तरफ से जिहादियों ने तो घेर ही लिया है। उधर अफगानिस्तान में भी पुनः वही जिहादी तत्व जो कुरान की आदेश से गैर हिंदुओं की गर्दन काटने के सपने देखते हैं और जो करते आए यहां आज तक, उनकी सत्ता आ चुकी। इधर से पाकिस्तान से घिरे हुए हो और उधर से बांग्लादेश से घिरे हुए, और इस देश में बंगाल करीब करीब पूर्णतया उन्हीं के दम पे चलता है। केरल में भी वही बैठे हैं और गली गली में कुरान हाथ में लिए जिहादी तुम्हारी गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, बहन बेटियों को नोचने के लिए तैयार खड़े हैं। पाकिस्तान में जितने आतंकवादी नहीं